आइए आज हम सब मिलकर दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालने के लिए एक और विधि को देखें, समझें और सीखें। आज हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालने के लिए दी गई परिमेय संख्याओं के अंश को समान करके देखते हैं और उनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। जैसे दो परिमेय संख्याएं 1/2 और 1/4 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हम इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंश को समान करते हैं। हालांकि पहले से ही इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंश समान हैं, फिर भी हम एक ऐसी संख्या से गुणा कर लेते हैं जिससे कि इन दोनों की परिमेय संख्याएं समान की समान बनी रहे और अंतर बढ़ जाए। जैसे हमने क्या किया, 1/2 में 15/15 से गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 15/30। इसी तरह से 1/4 में 15/15 से गुणा किए तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 15/60। अब हम देखते हैं कि 15/30 और 15/60, यहाँ देखिए 15/30 अपने किस रूप में है, 1/2 के रूप में, और 15/60 अपने किस रूप में है, 1/4 के रूप में। हम अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याएं लिखना शुरू करते हैं। 15/31, 15/32, 15/33, 15/34, इसी तरह से 15/45
40 15/45 डॉट डॉट 15/59 59। तो यहाँ देखिए कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में इतनी परिमेय संख्याएं कितनी आसानी से निकल गई। अब एक और विधि को हम देखते हैं और समझते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। हम यहाँ दशमलव रूप बदल करके दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप बदलकर इनका और इनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। इसी उदाहरण को लेकर आगे बढ़ते हैं। दशमलव रूप कर दशमलव रूप में बदलकर 1/2 को दशमलव रूप में बदले तो क्या हुआ, बोलिए 0.5। और 1/4 को दशमलव रूप में बदले तो क्या हुआ 0.25। हम अपनी सहूलियत के लिए यहाँ 0.50 भी लिख सकते हैं और 0.25 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब यहाँ हम 50/100 भी लिख सकते हैं और इसको 25/100 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 50/100 अपने किस रूप में है, 1/2 के रूप में। 25/100 अपने किस रूप में है, 1/4 के रूप में। अब हम क्या करते हैं कि 50/100 और कुछ दूरी पर लिख लेते हैं 25/100। इनके बीच में और भी परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए 26/100, 27/100, 28/100, 29/100, 30/100, इसी तरह से हम 35/100 भी लिख सकते हैं, 49/100 भी लिख सकते हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं किनके बीच में हुई, 1/2 और 1/4 के बीच में। तो आप यहाँ देखिए कि किन्हीं दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अलग अलग ढंग से उनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आप इन विधियों को सही से समझ गए होंगे और इसको अपनी पाठ्यपुस्तक में दी गई प्रश्नों को हल करने में इस्तेमाल करेंगे। अभ्यास के लिए एक प्रश्न हम आपके लिए दे रहे हैं जिसे आप बनाएंगे। अभ्यास के लिए प्रश्न,
1/2 और 1/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ये प्रश्न हुआ आपके अभ्यास के लिए। आप जिस विधि से अच्छे ढंग से बना सकते हैं उसे बनाइए। ये बाध्यता नहीं है कि आप इसी विधि से बनाएं। जिस विधि से आपको सहज और सरल लगे उसी विधि से बनाइए, उसी विधि को सीखिए और आप बनाइए। आशा है आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अभ्यास को आसानी से करेंगे। पाठ में दी गई प्रश्नों को बनाते समय अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को ज़रूर लिखें और अपनी परेशानी हम तक शेयर करें ताकि हमें भी मालूम चले कि आपको इस पाठ में कहाँ परेशानी है। तब तक के लिए धन्यवाद।